हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार एकदम स्वस्थ होगा, बिंदास होगा, मस्त होगा और भगवान श्री राम से उनके स्वस्थ स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप आए हो एपिक एजू पर और आज की हम वीडियो में आपके लिए कुछ अपडेट लेके आए हैं। हरियाणा के सरकारी भर्तियों से संबंधित कुछ अपडेट है, कुछ आपकी जो सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट है वो अपडेट है और जो रिजल्ट के बारे में अपडेट है कि किसका रिजल्ट जारी हो सकता है या किसका अभी जारी नहीं हो सकता। ग्रुप डी टीजीटी पर क्या मामला है, 20 ग्रुप पर क्या सिस्टम है, सभी को हम देखने का काम इस वीडियो में करेंगे और आपके कमेंट भी सादर आमंत्रित है। कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर सकता है जो लाइक करे और जो शेयर कर सकता है वो शेयर करे। ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां कर सकते हो आप शेयर करने का काम जरूर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो साथियों, वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि पहली बार आए हो तो तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया गया है। तो जी हाँ, पहला पॉइंट है हमारा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला लेके जाने का काम किया था वो किया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार ने। ठीक है, जहां से ये केस जो है सोमवार को ही क्या हो गया था, डिस्पोज्ड ऑफ हो गया था। अब इसका जो जजमेंट है, फाइनल जजमेंट है जो आ गया है, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वहां पर फाइनल जजमेंट आपका अपलोड हो चुका है। तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर फाइनल जजमेंट को आपको देख सकते हैं और विभिन्न, ये कह सकते हो आप, टेलीग्राम चैनल्स हैं उन पर भी आप फाइनल जजमेंट देख सकते हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा, ये कह सकते हो, फटकार लगाई है हरियाणा, कह सकते हो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सरकार को। और जो बोनस अंक पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 अंक है उसके ऊपर ये बोला है कि ये जो आप बोनस अंक दे रहे हो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए आप ये काम कर रहे हो ताकि इसमें आपका चुनाव में या आपका कहीं लोकल जो चुनाव होते हैं उनमें आपका और आपकी जो सरकार है उसका फायदा हो सके। तो इस तरीके के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनको जड़ से खारिज कर दिया है। और आप जो हमारे सीएम साहब है उनका बयान पहले ही सुन चुके हो इन मामले में। तो उन्होंने कहा कि हम अंत्योदय की भावना तक इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और चाहे हमें अलग से विधानसभा के अंदर विधेयक पारित करके इसके ऊपर कोई कानून क्यों न बनाना पड़े। तो जो सरकार है अभी भी क्या है, अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। ठीक है, जो सरकार है अभी भी युवाओं की तरफ नहीं देख रही है। अब ये युवाओं की तरफ नहीं देखेंगे तो युवा कितने नाराज हैं ये सोच भी नहीं सकते और किस तरीके से बीजेपी जमुना पार जाने वाली है ये खुद भी नहीं सोच। जो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, वो नेक्स्ट न्यूज मैं आपको बता देता हूं, वो है हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 2 नए सदस्य जो हैं, उन 2 जो नए सदस्य हैं उनका शपथ जो ग्रहण समारोह है वो हो चुका है और एचएससी के चेयरमैन साहब ने उनको, हिम्मत सिंह जी ने उनको क्या किया है, शपथ दिलाने का काम किया है। हमारे 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, एक तो सुभाष चंद्र जी हैं जो कि सिरसा से संबंध रखते हैं और एक साधुराम जाखड़ जी है जो कि बरवाड़ा हिसार से रखते हैं। अब पूरा जो ये कह सकते हो कि एचएसएससी का जो कोरम है आपका वो पूरा हो चुका है, कोरम आपका पूरा हो चुका है, जिसमें एक सदस्य सहित, एक सदस्य और ये कह सकते हो एक चेयरमैन सहित जो 4 सदस्य हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं। सदस्य 2 सदस्य कम थे तो वो दोनों सदस्यों की जो ज्वाइनिंग है वो साथियों करवा दी गई है।
ठीक है। और जैसे ही यदि कोरम पूरा होता है तो आगे की जो रणनीति है वो क्या बन सकती है कि जो यदि हम रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट निकालने की, तो सरकार अब रिजल्ट निकाल सकती है। ठीक है, यदि हम एचएसएससी की बात करें तो अब एचएसएससी क्या कर सकती है, रिजल्ट जो है वो निकाल सकती है, क्योंकि उनके चेयरमैन और जितने भी सदस्य हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए यदि हम बात करते हैं आगे की कार्रवाई की, खास तौर से हम पहले बात करते हैं ग्रुप डी भर्ती की। यदि मैं ग्रुप डी भर्ती की बात करता हूं साथियों, तो सरकार के पास अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जो एसएलपी लगाई थी, जो एसएलपी थी सुप्रीम कोर्ट की, वो उनकी भी जो जजमेंट है वो आपका आ चुका है। तो ग्रुप डी का जो रिजल्ट है अब सरकार निकाल भी सकती है। यदि और अहम भावना पर सरकार यदि नहीं लेके जाती है जो 5 अंकों के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को, तो फिर जो रिजल्ट है आपको आज या कल में, ग्रुप डी का जो रिजल्ट है आज या कल में जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल सकता है। तो ग्रुप डी वाले जो साथी हैं वो एक बार तो बिल्कुल रेडी रहे। और इसमें सेकंड लिस्ट की यदि मैं बात करते हैं तो फिलहाल जो हिम्मत सिंह चेयरमैन जी है, ये है कि 2660 बच्चों की ही लिस्ट पहले आउट हो सकती है। और उसके बाद जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो जितने भी जो 3000 ये है, और जो कुछ यदि इनमें से ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी वेटिंग लिस्ट, एक नई वेटिंग लिस्ट और आपकी लग सकती है। ठीक है, बाद में। और अभी 2660 की जो पोस्ट जो है वो भरा जाएगा। और 95 की जो कट ऑफ है, जो 2 कट ऑफ आई थी 95 और 100 की, 100 वाली को निरस्त करके अब जो 95 की कैंडिडेट जो है, जो 95/100 की जो कट ऑफ है, यानी कह सकते हो कि जो जिनको जो मार्क्स है, जैसे आपको एक्स मार्क ऑब्टेन हुए हैं आपको 95 में से, तो वो वाली कट ऑफ अब क्या रहेगी, जारी रहेगी। एक तो ये अपडेट है। खास तौर से हम यदि टीजीटी भर्ती की बात करते हैं तो टीजीटी भर्ती पर अभी कोई भी स्थिति जो साफ नहीं है, साफ एकदम बिल्कुल स्थिति साफ नहीं है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो टीजीटी भर्ती के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको एक साथ आकर, ठीक है, एक साथ आकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। यदि उनको रिजल्ट जल्दी लेना है तो बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे 50-50, 60-60 या 70-70 बच्चों में 70-80 बच्चों से आपका जो प्रोटेस्ट है वो कामयाब नहीं होने वाला है। और इसके लिए आपको एचएसएससी के ऊपर दावा इतना बनाना पड़ेगा कि यदि कोई लीगल पॉइंट भी अटका हुआ है तो उसको सरकार या एचएससी फटाफट उसको क्या कराए, क्लियर करवाए और रिजल्ट को निकाला जाए। इसलिए जो ये कह सकते हैं हम कि सरकार थोड़ा टीजीटी भर्ती की तरफ कम ध्यान दिए हुए हैं, ये बात भी मानने लायक है। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है कि जो 20 ग्रुप के जो सदस्य हैं, ठीक है, जो 20 ग्रुप वाले जो है अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, अब वो क्या करें। एक बात तो तय है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा चुकी है, आपकी रिव्यू पिटीशन लग सकती है। तो रिव्यू पिटीशन में भी जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं चेंज किया तो हाई कोर्ट किसी हालत में इसको चेंज नहीं करने वाली है। ये एक कड़वी सच्चाई है, कड़वी आपको सच्चाई है जो आपको पीनी पड़ेगी, ये दवाई कह लो। और इसका जो काट क्या है, काट इसकी ये है कि आप अपनी जो बुक्स हैं वो दोबारा से उठा लो, बुकों को, किताबों को दोबारा से उठा लो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो। और सरकार ने ये भी बोला है, सरकार की तरफ से एक ये भी स्टेटमेंट आई है कि जो लगे हुए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको यदि किसी का सिलेक्शन नहीं होता है दोबारा पेपर में तो उसको HKRN के थ्रू क्या है, जॉब दी जाएगी। लेकिन भाइयों HKRN की जॉब को आपको पता ही है कि किस लेवल की जॉब होती है, कोई इसकी सिक्योरिटी नहीं होती, कब हटा दे, ना सैलरी समय पर आती है। तो इसलिए क्या है, जो 20 ग्रुप वाले पहले तो भाई सभी इकट्ठे होकर यदि आप अपने लेवल पर करना चाहते हो तो किसी अच्छे वकील से मिलो। और अच्छे वकील से मिलने से पहले आपको एक बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एजी साहब से जरूर मिलना चाहिए सबको, और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
और क्योंकि सरकार ही इसमें आपके लिए फायदेमंद है। यदि आप थर्ड पार्टी बनोगे इस केस में, तो थर्ड पार्टी का भाई जैसे आपने 56-57 में देख लिया, सिर्फ पैसे बर्बाद करने हैं, वकीलों के घर भरने हैं और कुछ नहीं है। आप सरकार पर ही दबाव डालें कि जो है आपकी भर्ती को सेफ और बचाया जा सके, क्योंकि ये बच सकती है। तो ये कुछ अपडेट थी आ रही थी इस समय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सरकारी भर्तियों से संबंधित। तो ये सारी अपडेट है और हमने इस वीडियो के अंदर अपने सारे पॉइंट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, चाहे वो है हमारा, चाहे एचएससी ने जो रिजल्ट की बात है हम उस पर बात कर चुके हैं, ग्रुप डी के रिजल्ट पर बात कर चुके हैं, टीजीटी रिजल्ट पर बात कर चुके हैं, और 2 नए सदस्य ज्वाइन होने के साथ ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो कोरम है सदस्यों का, ठीक है, जो एक सदस्य, ये कह सकते हो कि एक चेयरमैन और 5 सदस्य, जो मैंने शायद 4 बोल दिया था भाई, 4 नहीं होते 5 होते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है आपको, जिसमें आपको आंसर करना है कि हम भी जिसमें विचल गए थे कि एचएसएससी में कितने सदस्य होते हैं, एचएसएससी के कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, इसका जवाब देना है। ठीक है, आप इसमें जवाब इस तरीके से ले सकते हो, जैसे ऑप्शन 1 है 1+3, ऑप्शन 2 है 1+4, ऑप्शन 3 है 1+5, ऑप्शन 4 है आपका 1+6। इसमें यानी एक मैं किसके लिए लिख रहा हूं, चेयरमैन के लिए, और ये है सदस्यों की संख्या। आप कौन सा इसमें आंसर सही है आपका ये लगाओ, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का काम जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।